नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली का वो स्थान जहां कभी यहाँ सूखा हुआ रहता था। मसलन गुरु जी का जो बाल अवस्था बीता था वो है गुरु के बाग। आज का दिन काफ़ी महत्व है, उत्साहित वाले दिन है। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरु तेग जी महाराज जी आसाम से चलकर पटना साहिब पहुँचे थे तो इसी स्थान पर गुरु के बाग में आए थे। और आप कह सकते हैं कि आज का दिन सप्तमी ये स्नान है। इसी मानसरोवर में देखिएगा तो सिख संगत, चाहे वो देश दुनिया के तमाम मज़हब के लोग आ रहे हैं और मानसरोवर में स्नान कर कर धन्य हो रहे हैं। वैसे मानना है कि कभी यहाँ सूखा और ये जंगल में एक वीरान हुआ करता था, लेकिन गुरु जी का ऐसा मानना है कि चरण स्पर्श होते कि यहाँ गुरु के बाग जो बाग हो गया है। आज का दृश्य देखिएगा तो अलौकिक है और काफ़ी हरा भरा है। क्या कुछ करे यहाँ के सिख संगत और क्या कुछ करे यहाँ के जो ग्रंथी है, इससे पूरे शहर में और ख़ास करके आज का दिन गुरु के बाग में देखिएगा तो हज़ारों की संख्या में स्नान करने के बाद, दर्शन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद यहाँ गुरु का लंगर छक रहे हैं। बोले सो निहाल। तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। गुरु के बाग में आज बैसाख की सप्तमी है। यहाँ गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी का मिलन हुआ था, जो आसाम से आए थे तब पंजाब गए थे। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सप्तमी है। यहाँ हर साल मनाया जाता है धूमधाम से और हज़ारों की तादाद में स्नान मेला करते हैं और गुरु का सेवा प्राप्त करते हैं। और दूसरी यहाँ का जो स्नान मेला करता है उनके रोग दुख दूर सब हो जाते हैं। यहाँ दूर दूर से हिंदू लोग और पंजाबी लोग, जितने सिख लोग हैं, सब यहाँ आते हैं और श्रद्धा से। और ये सुबह से 3 बजे से ये चल रहा है लंगर। ये 11 बजे 12 बजे तक नाश्ता चलेगा, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद फिर अपना लंगर चलेगा 4 बजे तक। यहाँ हज़ारों की तादाद में आप स्नान मेला करके गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। ये गुरु जी यहाँ पर सूखे बाग को हरे किए थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज इसी बैसाख सप्तमी में आए थे, जो कि सूखे बाग को हरे किए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये स्नान हो रहा है बाबा जी, इसका क्या मतलब? जिस स्थान से आप आए हैं एक गुजारा गुरु का बाग है। यह बाग एक समय नवाब रहीम बख्श करीम बख्श नवाब का हुआ करता था। बाग के बगल से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने माली से फल मांगा, माली ने फल देने से इनकार कर दिया। महात्मा जी ने श्राप देकर इस बाग को सुखा दिए। महात्मा माली जो भी पौधा लगाए सूख जाए, हरा भरा नहीं होए। जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी बाबे बकाले से चलकर धर्म प्रचार करते हुए परिवार समेत पटने शहर गुरुद्वारा गौ घाट में पहुँचे थे। बरसात के समय था, गुरुजी ने चौमासा यहीं काटे। इसके बाद गुरुजी आप परिवार को यहीं छोड़कर आप धर्म प्रचार करते हुए आप आसाम चले गए। कुछ समय हो गए, इधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म प्रकाश पोष सुदी सप्तमी सम्मत 1723 मुताबिक 22 दिसंबर सन 1666 में जन्म हुआ था। जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी आसाम से वापस पंजाब को जाने लगे, गुरु जी ने इसी बाग में चरण डाले। चरण डालते ही ये बाग हरा भरा हो गया। जो भी हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया। जिस पेड़ के नीचे गुरु जी बैठे थे वो पेड़ इमली का हुआ करता था। कुछ समय पीछे गिरा है, उसकी निशानी टहनी रखी गई दर्शन के लिए। वो टहनी सामने शीशे बॉक्स में रखा हुआ है, आप दर्शन कर लेंगे। गुरुजी अमृत वेले सवेरे सवेरे गुरुजी नीम का दातन कर रहे थे। गुरुजी ने दातन करके दातन को जमीन में गाड़ दिए। एक सरब लोग का करा पा के वचन कहें, ये जो करा है समय के साथ जब देश का बंटवारा होगा, संतों के आवागमन बढ़ेंगे, फिर नीम का टहनी टूटेगा, करा निकलेगा। ये भी गुरु जी का वचन पूरे हुए।
जब देश का बंटवारा हुआ, संतों की आवागमन बढ़े हैं, ये नीम का टानी टूटी है, करा निकला। वो करा सामने ये पित्तल वाली बॉक्स में रखी गई है, आप दर्शन कर लेंगे। नीम का दरख्त बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, शीशे में पैक हैं और दर्शन करते जाएंगे। जब माली नवाब को जाके बताए, नवाब साहब अपने बाग में वैसे महापुरुष बैठे हैं जिनके बैठने से बगीचा हरा भरा हो गया। दोनों नवाब रहीम बख्श करीम बख्श दोनों भाई होया करते थे, आए नमस्कार किए, मत्था टेके। गुरुजी पूछने लगे, भाई ये बाग किसका है? नवाब कहने लगे, आप जी का गुरु का बाग है। गुरुजी कहने लगे, जो गुरु घर में दे दिए ही हो, चारे पासे गंद करा दो ताकि पीछे आपका औलाद को झगड़ा नहीं करे। नवाब दोनों हाथ जोड़ के बेनती करने लगे, महाराज जी हमारे घर में औलाद है ही नहीं, हमारे बेगम को कोर की रोग लगी है, बड़ी दुखी है, वो चल फिर नहीं सकती है। गुरुजी कहने लगे, अपने बेगम को इस बाग में ले आओ, इस बाग में कुआं है, कुआं के जल से स्नान कराओ, सभी दुख दूर हो जाएंगे। जब गुरु तेग बहादुर सभी दुख दूर हो जाएंगे। जब नवाब आए, सभी दुख दूर हो जाएंगे। जब नवाब ने बेगम को ले आए, बेगम ने कुआं का जल से स्नान की, उसके सभी दुख दूर हो गए। वो आप चल के आए, चरणों से मत्था टेकी, विनती की, महाराज जी आप जी ने बड़ी कृपा की है, मेहर किए हैं, हमारे घर में पुत्र की बख्शिश करें आप। उस समय गुरु जी ने कुआं को भर दिए हैं। ये जो कुआं के जल से जो भी श्रद्धा भावना से स्नान करेंगे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। यह इतिहास फतेह के जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी पूछे किसका बाग है? तो गुरु का बाग है, उसी के नाम से इसका नाम गुरु का बाग हो गया। आप स्नान कर लिए हैं? हाँ, स्नान कर रहा। हम इसी गुरु के बाग में आए हैं जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरु तेग बहादुर जी का मिलन हुआ था। आसाम से आने के क्रम में पटना साहिब का गुरु बाग यहाँ का जो एक अलौकिक दृश्य आप कह सकते हैं और हरा भरा है। ऐसा मानना है कि आज के दिन जो सप्तमी स्नान होता है वो शाही स्नान से कम नहीं होता है। जो भी अगर स्नान संगत हो, श्रद्धालु तमाम मज़हब के लोग अगर करते हैं, उनकी जो भी रोग दोष है नष्ट हो जाता है। और यहाँ देखिएगा तो हज़ारों की संख्या में लंगर छक रहे हैं। एक उत्साहित रूप से कहेंगे कि देश दुनिया से जो भी सिख धर्म के लोग जो आते हैं, सिख संगत आते हैं, उनके लिए आज एक शाही मेला कहलाता है। ऐसा आप देखते रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।